हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना झा। आज हम लोग वर्बल रीजनिंग का पार्ट 3 यानी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। इसे पिछले वाला वीडियो में भी क्लासिफिकेशन का हुआ था, तो उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स का और नंबर्स का देखा था कि कैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं क्लासिफिकेशन के, जो अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड होते हैं और जो नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, तो किस तरह से आता है और किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे ऑड नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है, मतलब जो 3 सेम होता है एक डिफरेंट होता है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, या फिर ऑड पेयर ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही हो सकता है, या तो एक अकेला ऑड नंबर हो सकता है या फिर हो सकता है कि कोई एक ग्रुप जो है बाकी 3 ग्रुप से अलग हो, ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है। आप पीछे वाले वीडियो जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स का देखेंगे, मतलब जो क्लासिफिकेशन का ये 2 टाइप्स है कि वर्ड्स पे किस तरह से आता है और ऑब्जेक्ट्स पे किस तरह से आता है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन आता है, हमें जैसे पेंसिल दे दिया, ठीक है, पेंसिल दे दिया, उसके बाद में जैसे पेन हो गया, पेन, फिर आप ले लो स्केच, ठीक है, स्केच और एक इरेजर। तो इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो हमें बताना होगा किस में से कौन सा अलग है, ठीक है। बेसिकली क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि 3 टाइप्स में सिमिलैरिटी होता है, 3 तरह के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें सिमिलैरिटी होता है, एक जो होता है उसमें डिफरेंस होता है और वही डिफरेंस को फाइंड करना रहता है। तो इस क्वेश्चन में हमें साफ पता चल रहा है कि चाहे पेंसिल हो, पेन हो या चाहे स्केच हो, ये तीनों से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं या फिर लिखते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन इरेजर जो होता है वो मिटाने के लिए होता है। तो यही इसमें डिफरेंट है, तो आंसर क्या होना चाहिए, इरेजर ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना होता है क्लासिफिकेशन में कि कौन सा अलग है, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से या फिर रीडिंग से जितना हम लोग जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी बता सकते हैं कि कौन सा डिफरेंट है। फिर जैसे जगह भी आ सकता है, जैसे क्या हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, फिर ले लो लखनऊ, ओके, जयपुर। तो इसमें से अगर पूछे कि हमारा दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, इसमें से कौन सा अलग है, तो हम क्या कहेंगे। हैदराबाद क्या है, कैपिटल सिटी है, ठीक है, लखनऊ क्या है, कैपिटल सिटी उत्तर प्रदेश का, जयपुर भी एक कैपिटल सिटी है, लेकिन जो दिल्ली है, कैपिटल सिटी तो है लेकिन दिल्ली कंट्री का कैपिटल है, ठीक है, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, लेकिन ये सब जो है हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, ये सब स्टेट के कैपिटल्स है, तो फिर ये अलग हो गया दिल्ली, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर बाकी देखें तो जैसे ये तो स्टेट का हो गया, फिर ऐसे दे देगा एशिया, ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर इंडिया। अब इसमें साफ पता चल रहा है क्या कि ये एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है, तो ये तीनों के तीनों एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन जो इंडिया है वो क्या है, एक कंट्री है, तो इसमें ये डिफरेंट है, तो इंडिया क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग को इजी सवाल भी दे सकता है कि फाइंड करने, जिसको हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये अलग है। फिर अगर जैसे एक क्वेश्चन और देखें, जैसे हिंदी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फिर उसके बाद में संस्कृत, ठीक है, संस्कृत और मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स जैसे लिख लिया। तो इसमें से अगर हमें बताना है कि कौन सा अलग होगा तो हम कैसे बताएंगे। अब ऐसा देख के लग रहा है कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये सब्जेक्ट्स है, ठीक है सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ और भी है। जैसे देखिए तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये लैंग्वेज भी है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज भी बोली जाती है, अभी उतनी नहीं लेकिन है तो लैंग्वेज, और इंग्लिश, हिंदी तो सबको पता है लैंग्वेज है, लेकिन मैथ्स जो है, मैथमेटिक्स या मैथ कोई लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम देखें
तो जैसे रोज़, ठीक है, रोज़ हो गया, फिर मैरीगोल्ड हो गया, ठीक है, मैरीगोल्ड हो गया, फिर लोटस, ठीक है, लोटस हो गया, फिर लिली, ये सारे के सारे फ्लावर्स है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा, ठीक है, रोज़, मैरीगोल्ड, लोटस, लिली, इसमें से कौन सा अलग होगा ये हमें बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो लोटस है हमारा, बाकी लोटस को छोड़ करके रोज़ हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, लिली हो गया, ये सारे के सारे ग्राउंड पे खिलते हैं, ठीक है, सारे के सारे ग्राउंड फ्लावर्स है। लेकिन जो लोटस है वो कीचड़ में यानी वाटर में खिलता है, ठीक है, कीचड़ में चाहे वाटर में, तो ये वाटर फ्लावर हो गया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लोटस जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा अलग है, जो अलग है वो आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप राइटिंग में कोई इश्यू ना हो रहा हो, इस पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ईयर, आई, थ्रोट, नोज। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा अलग होगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमें बचपन से हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, ईयर होता है, आई होता है, स्किन होता है, नोज़ होता है और टंग होता है, ठीक है। लेकिन थ्रोट जो होता है, थ्रोट, गला, ये हमारा कोई सेंस ऑर्गन नहीं है। तो यहाँ पे ये अलग हो गया, बाकी ये तीनों तो हमारे सेंस ऑर्गन्स है। तो इस वजह से ये थ्रोट क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम अपना माइंड यूज़ करें तो हम इजीली गेस कर सकते हैं। कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आ जाता है, कभी कभी टफ भी आ जाता है। तो हमने प्रैक्टिस से ही इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। फिर अगर हम देखें रिंग, ठीक है, रिंग, रिंग, बैंगल्स, ब्रेसलेट, ओके, ब्रेसलेट और नेकलेस। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलग होगा, ठीक है। ये रिंग है, रिंग, बैंगल्स, ब्रेसलेट और नेकलेस, इसमें कौन सा अलग होगा। तो रिंग हो गया, बैंगल्स हो गया, ब्रेसलेट हो गया, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हम पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, ठीक है। चाहे वो रिंग हो, चाहे वो बैंगल्स हो, चाहे वो ब्रेसलेट हो, वो हम कहाँ पहनते हैं, हैंड में, ठीक है, हाथ में पहनते हैं। लेकिन नेकलेस गला में पहना जाता है, ठीक है, नेकलेस जो है वो कहाँ पहना जाता है, गले में। तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे अलग हो गया, तो जो अलग हो गया वो आंसर हो गया। फिर अगर देखें डजन, यार्ड, मीटर और इंच, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा अलग होगा, डजन, यार्ड, मीटर, इंच, तो इसमें कौन सा अलग होगा ये हमें बताना है। तो यार्ड जो होता है, यार्ड, चाहे मीटर हो चाहे वो इंच हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंच, ठीक है, इंच। तो ये तीनों जो होते हैं वो मेजरिंग यूनिट होते हैं, ठीक है, चाहे वो यार्ड हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो इंच हो। लेकिन डजन कोई मेजरिंग यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ये कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों जो है कुछ ना कुछ मेजर करने की यूनिट है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डजन। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा अलग होगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़, इसमें से कौन सा अलग होगा ये हमें बताना है। तो हिमाचल प्रदेश भी एक स्टेट है, हरियाणा, पंजाब ये दोनों भी स्टेट है, लेकिन चंडीगढ़ क्या है, स्टेट नहीं, कैपिटल है, ठीक है। ये दोनों का कैपिटल हो गया चंडीगढ़। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, ठीक है। बाकी सब क्या स्टेट्स हैं, ये क्या है, कैपिटल है स्टेट का, तो जिसकी वजह से ये चंडीगढ़ क्या हो गया, आंसर। ओके,
फिर अगर जैसे हो गया सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, और गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ओके, कॉपर, मरकरी। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा अलग होगा। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, इसमें से कौन सा अलग होगा ये हमें बताना है। तो ये सब जो है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मेटल्स है, ठीक है, सॉलिड है, ये भी ठीक है। लेकिन जो मरकरी होता है वो हमें पता है वो लिक्विड होता है, ठीक है, मरकरी सॉलिड नहीं लिक्विड होता है। तो ये इन तीनों का स्टेट तो क्या होता है, सॉलिड होता है, बेसिकली सॉलिड होता है। गोल्ड चाहे 24 कैरेट में भी हो लेकिन वो सॉलिड ही में ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है, तो जिसकी वजह से मरकरी क्या हो जाएगा, आंसर, ओके। फिर देखिए डॉलर, ठीक है, पौंड, फ्रैंक और क्यूबा, ठीक है, ये डॉलर है, पौंड है, फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक और ये क्यूबा, इसमें से कौन सा अलग होगा ये हमें बताना है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें जो है जिसको नहीं पता है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन और एक जो एनालॉजी होता है वो जनरल नॉलेज पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे आ जाते हैं। तो जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रीड करें जीके के फैक्ट्स को, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है इसका। तो जैसे डॉलर जो होता है वो यूएसए का करेंसी है, ठीक है, बेसिकली, और पौंड हो गया, फ्रैंक हो गया, ठीक है, ये सब भी करेंसी है, फ्रैंक फ्रांस का हो गया। तो लेकिन जो क्यूबा है, क्यूबा कोई करेंसी नहीं है, क्यूबा क्या है, कंट्री है, ठीक है, क्यूबा यहाँ पे कंट्री है, बाकी ये सब क्या होते हैं, करेंसीज है। तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है, बाकी ये तीनों क्या है, करेंसीज है। फिर अगर देखें जुपिटर, ठीक है, जुपिटर, उसके बाद में मार्स, ओके, एंड देन अर्थ और यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। तो इसमें हमें बताना है कौन सा अलग होगा। हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि सोलर सिस्टम में कितने 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो जुपिटर भी एक प्लैनेट है, इनफैक्ट सबसे बड़ा प्लैनेट है। मार्स है, ठीक है, जिसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ, ब्लू प्लैनेट, ये तीनों क्या है, प्लैनेट है, ठीक है। यूरेनियम कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, यूरेनियम कोई भी प्लैनेट का नाम नहीं है। जो प्लैनेट होता है उसका नाम क्या है, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। तो यूरेनियम जो है कोई भी प्लैनेट नहीं है, यूरेनस प्लैनेट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे यूरेनियम आंसर हो जाएगा। यूरेनियम क्या होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसके जनरेशन में यूरेनियम और थोरियम का यूज़ होता है, ठीक है, तो वो यूरेनियम होता है। लेकिन प्लैनेट हमारा कौन सा होता है, यूरेनस, ओके। तो यूरेनियम यहाँ पे प्लैनेट नहीं है, गलत है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे गलत ही फाइंड करना है, तो यूरेनियम ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है, फेबल, एलईजी, ठीक है, एपिक, बैलेड। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा, ठीक है। ये क्या है, बैलेड, तो इसमें से कौन सा अलग होगा वो हमें बताना है। फेबल, एलिजी, एपिक और बैलेड। तो इसमें जो ये एलिजी होता है, एपिक होता है और बैलेड होता है, ये पोएम का टाइप्स है, ठीक है। जो पोइट्री लिखा जाता है तो अलग अलग टाइप्स के पोएम्स होते हैं, ठीक है। कोई फ्री राइम्स होता है, कोई रिदमिक होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के पोएम्स लिखे जाते हैं, तो ये पोएम के टाइप्स है, एलिजी, एपिक, बैलेड। लेकिन फेबल कोई भी पोइट्री का टाइप नहीं है, तो जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, फेबल इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही आंसर हो गया, ठीक है, मतलब वही खोजना होता है। तो यहाँ पे फेबल क्या हो जाएगा, आंसर। फिर जैसे देखिए नाइटेंगल, नाइटेंगल का नाम तो सुना होगा सबने, ठीक है, नाइटेंगल, नाइटेंगल। उसके बाद में पैरट,
ठीक है, पैरट, और कैनरी, कैनरी, और एक स्काईलैक। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा। ठीक है, नाइटेंगल, पैरट, कैनरी, ठीक है, कैनरी और स्काईलैक, इसमें से कौन सा अलग होगा। ये सारे के सारे बर्ड्स के ही नेम है, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा बर्ड है जो बाकी तीन से अलग है, ये हमें बताना है। तो जो नाइटेंगल होती है, ठीक है, नाइटेंगल, कैनरी, स्काईलैक, ये सब के सब सिंगिंग बर्ड्स है। ठीक है, सिंगिंग बर्ड्स है, यानी जो गाना गाती है। पैरट जो है वो सिंगिंग बर्ड नहीं है। ओके, पैरट जो होता है मिमिक्री में बहुत कमाल का होता है, सबको पता है, लेकिन ये कोई सिंगिंग बर्ड नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये सिंगिंग बर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, पैरट। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्यभट्ट, ओके, भास्कर, रोहिणी और एपोलोसुइस। हाँ, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा अलग होगा। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और अपोलोसुइस, इसमें से कौन सा अलग होगा ये हमें बताना है। ये कोई इंसान मतलब इंसान का नाम है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये किसी और चीज़ की बात हो रही है। तो इन चारों में से क्या अलग होगा वो हमें बताना है। तो बेसिकली आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, लेकिन अपोलोसुइस इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट नहीं है। तो अपोलोसुइस क्या था ना कि यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया हुआ एक फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूड मिशन था, स्पेस मिशन, जो कि 1975 के आसपास लॉन्च किया गया था। बाकी ये तीनों जो है ना, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स है, जो कि सेम पीरियड यानी 1975 के आसपास लॉन्च किए गए थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, खास करके वर्ड्स के, ऑब्जेक्ट्स के, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज और प्रैक्टिस पे डिपेंड है। इसमें कुछ भी सीखने जैसा नहीं है, ना ही इसमें कोई रूल अप्लाइड होता है, ना ही कोई ट्रिक्स अप्लाइड होता है। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा जनरल अवेयरनेस होगा, उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को समझ पाएंगे और करेक्ट आंसर को टिक लगा पाएंगे। ठीक है, फिर जैसे हमको दिया स्क्वायर दिया, ठीक है, फिर हमारे पास क्या दिया, ट्रायंगल दिया, फिर क्या दिया, रेक्टेंगल दिया, और एक सर्कल दे दिया। ठीक है, अब हमको बोलेगा इसमें से बताओ कौन सा आंसर होगा, तो हम लोग क्या गैस करेंगे। ठीक है, ये इसको भी स्क्वायर बना देते हैं, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हमें बताएगा कि कौन सा, बताना होगा कि कौन सा आंसर सही है। तो ये स्क्वायर है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। तो इसमें अगर हम देखें, ये जो होता है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ये तीनों के तीनों अगर हम देखें केयरफुली तो ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन से, 4 स्ट्रेट लाइन से बना है, ये 3 स्ट्रेट लाइन से बना है। ठीक है, ऐसे ऐसे है ना, 3 स्ट्रेट लाइन, और ये भी 4 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, लेकिन ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल है बस, तो यही इसमें अलग हो जाएगा। बस किसी तरह हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट फाइंड करना होता है, वो बेसिकली होना भी चाहिए, अपने मन से नहीं लगाना है, बेसिकली होना भी चाहिए वो डिफरेंस। ठीक है, फिर अगर हम जैसे क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया, स्किन दे दिया। ठीक है, स्किन दे दिया, फिर नोज दे दिया, इसी तरह के क्वेश्चन देता है क्लासिफिकेशन में, वर्ड्स वाले या फिर ऑब्जेक्ट्स वाले में। फिर जैसे ईयर दे दिया, और हार्ट या फिर किडनी। ठीक है, किडनी दे दिया। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं और केयरफुली बता सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो स्किन, नोज और ईयर, ये तीनों के तीनों क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन से, मतलब एक्सटर्नली हम इसको टच कर सकते हैं, है ना, चाहे वो स्किन हो, चाहे नोज, चाहे ईयर। लेकिन किडनी जो होता है वो इंटरनल होता है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, मतलब निकाल के टच करना अलग बात है, लेकिन ऊपर से तो नहीं कर सकते ना, वो अंदर फिट है। तो जिसकी वजह से ये इन तीनों से तो डिफरेंट हो गया, ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आ गए और ये इंटरनल में हो गया, तो जिसकी वजह ये क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है। फिर अगर हम देखें तो जैसे क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक, थ्रेड है, थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड है, कॉटन, ठीक है, कॉटन। तो इन चारों में से कौन सा अलग होगा वो हमें बताना है। क्लॉथ, प्लास्टिक, थ्रेड और कॉटन में से कौन सा अलग होगा वो हमें बताना है। तो सिंपली यहाँ थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड चाहे कॉटन और ये क्लॉथ, ये तीनों कपड़े बनाने के काम आते हैं। प्लास्टिक का तो कोई कपड़ा वैसे बनता नहीं है, ठीक है। रेनकोट यहाँ बात नहीं हो रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो हम क्या लेते हैं, धागा लेते हैं, कॉटन लेते हैं, उससे कपड़े बना लेते हैं। प्लास्टिक का यहाँ पे कपड़े से कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे तो बेसिकली यही चीज़ डिफरेंट मिल रहा है, तो प्लास्टिक ही आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम देखें जैसे गंगा, ठीक है, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, ठीक है, कृष्णा। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा अलग होगा। गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो कृष्णा भी एक रिवर का नेम है, जैसे गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, वैसे कृष्णा रिवर भी है। तो यहाँ पे कौन सी रिवर है जो इन तीनों से अलग हो जाएंगी। अगर देखें हम तो यहाँ पे क्या डिफरेंट हो सकता है, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये अगर हम देखें जोग्राफिकली लोकेशन देखें इन तीनों रिवर्स का, तो ये तीनों के तीनों नॉर्थ इंडिया में आते हैं, ठीक है। गंगा भी नॉर्थ इंडिया, पूरा नदर्न प्लेन गंगा से कवर्ड है। इंदस जो है हमारा वेस्टर्न पार्ट्स, ठीक है, अब तो इंडिया में नहीं, पाकिस्तान के मेजॉरिटी एरिया को कवर करता है, लेकिन फिर भी है तो नदर्न में ही। और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी जो मतलब चाइना तरफ से निकल करके आसाम में फिर इंडिया में आती है, वो भी नदर्न पार्ट में ही आती है। लेकिन जो कृष्णा रिवर है ये बेसिकली कहाँ पे फ्लो करती है, साउथ में, ठीक है, साउथ की रिवर है कृष्णा। तो जिसकी वजह से ये तीनों क्या हो गए, नदर्न रिवर्स हो गए, और ये क्या हो गया, सदर्न रिवर्स, ठीक है। तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, ये सब किसमें, साउथ के रिवर्स में आते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसके हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि और तो डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, तो कृष्णा साउथ की रिवर से, तो हो सकता है ये डिफरेंट हो गया, तो आंसर हो गया ये, ठीक है। हमें किसी तरह फाइंड करना है कि क्या अलग हो सकता है। फिर एक और अगर हम रिवर वाला क्वेश्चन देखें, यमुना, ठीक है, यमुना, गंडक, ठीक है, गंडक, सोन और महानदी। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा। यमुना, गंडक, सोन, महानदी, इसमें से कौन सा अलग होगा, ठीक है। ठीक है, ये सभी रिवर्स के नेम हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है, ठीक है, क्या डिफरेंट है इनमें। यमुना रिवर्स तो फिर भी एक लार्ज रिवर में इसकी गिनती होती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यमुना, गंडक और सोन, ये तीनों के तीनों जो रिवर्स है ना, ये ट्रिब्यूटरीज है, किनकी, गंगा की, ठीक है। गंगा जो एक लॉन्गेस्ट रिवर, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा ही है, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, गंडक और सोन, ठीक है। महानदी जो है वो दूसरी एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की, ओके। महानदी कहाँ पे बहती है, तो खास करके जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है, या फिर देखिए हम कहाँ पे, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेसिकली कवर करती है महानदी रिवर। वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो वो वहाँ की रिवर्स हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो यमुना, गंडक और सोन है ये किसकी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट हो गया, महानदी, तो ये महानदी आंसर हो जाएगा। राबी, खारिफ, झूम, ठीक है, और जैद, इसमें से कौन सा अलग होगा ये हमें बताना है। राबी, खारिफ, झूम और जैद, ओके।
राबी, खारिफ जो होते हैं और जैद, ये क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं, क्रॉपिंग सीजन्स। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ठीक है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है कि 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में। तो एक खारिफ सीजन्स होता है जो कब से कब तक, जुलाई में स्टार्ट होता है। रेनी सीजन्स होते हैं तो उसमें सोन किया जाता है और फिर सितंबर अक्टूबर के बाद में इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो राइस वगैरह जो होता है, राइस, मेज, कॉटन, जूट, ये सब कौन से खारिफ क्रॉप्स में आ जाते हैं। वैसे ही राबी क्रॉप्स क्या होता है, विंटर्स, ठीक है। विंटर सीजन में राबी क्रॉप्स को बेसिकली शोन किया जाता है और ये हार्वेस्ट होता है तो हमारा वही मार्च अप्रैल वगैरह टाइम में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसका जो मेजर क्रॉप जैसे वीट हो गया, बार्ली हो गया, ये सब हो गया। और जैद क्या होता है, तो जो खारिफ और राबी के बीच का सीजन होता है तो उसको जैद कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग बेसिकली अभी वाला जो सीज़न है, ठीक है, यानी मई जून वाला जो सीज़न होगा बेसिकली जैद का सीज़न है, जिसमें कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इस तरह की चीज़ें जो कि हमें इसी सीज़न में बस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो जैद सीज़न हो गया। लेकिन झूम क्या होता है, ठीक है, झूम क्या होता है, ये तीनों तो सीजन्स हो गए। तो झूम एक कल्टीवेशन है। झूम क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। किस तरह का कल्टीवेशन, जिसमें स्लैश बर्न एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम लोग जाते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर लैंड को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके जो ऐश बनता है उसमें फर्टाइल रिच हो जाता है, फिर वहाँ पे ग्रो करवाते हैं, ठीक है। मतलब वही पुराने टूल्स है, इसमें कुछ भी न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। वही होए वगैरह जो होते हैं, स्टिक्स वगैरह, उससे किया जाता है। और फिर जब उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज करने लगती है तो फिर वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, ठीक है। फिर वहीं पे वो चीज़ फिर से करते हैं। तो बार बार यही चीज़ करते हैं, तो शिफ्ट करते करते इसका नाम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी है, झूमिंग कल्टीवेशन भी है। इनफैक्ट अलग अलग जगह पे झूमिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है। उसके बाद में अरावली, विद्या, और लक्षद्वीप। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा लगेगा, नीलगिरी, अरावली, विद्यांचल, लक्षद्वीप, इसमें से कौन सा लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। क्या हो सकता है अलग, अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया हो, ठीक है, चीज़ों का, तो हम जैसे, ठीक है, इन सब के बारे में नहीं पता, नीलगिरी, अरावली, विद्यांचल क्या है नहीं पता, लेकिन लक्षद्वीप के बारे में तो हम लोग वेल नोन है, ठीक है, कि लक्षद्वीप हमारा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बहुत ही फेमस यूनियन टेरिटरी में आता है, तो उसके बारे में तो हमें पता है। बाकी ये जो नीलगिरी, अरावली और विद्यांचल है, ये माउंटेन्स है, ठीक है। हमने नीलगिरी के बारे में सुना है कि ब्लू माउंटेन जिसको कहा जाता है, ठीक है। अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन है जो कि वहाँ पे राजस्थान तरफ पड़ता है, ठीक है। विद्यांचल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, माउंटेन्स है। लेकिन लक्षद्वीप क्या है, यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, लक्षद्वीप, ठीक है। तो इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है क्लासिफिकेशन का, एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, प्रैक्टिस कर सके, उतने ज़्यादा हम क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को सही सही टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखा किस तरह से इसको डील करें। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर इसमें भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू सो मच।